नमस्कार दोस्तों, मैं बलवीर चौधरी आप सभी का जोबेट जीके पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पुलिस फिजिकल को लेकर। और फिजिकल जैसा कि आपको पता है डेट आपके नज़दीक है। ऐसे में दोस्तों अंतिम समय में जो भी आपके पास में दिन बचे हैं उनमें आपको किस तरह से फिजिकल की तैयारी करनी है उसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वैसे तो दोस्तों आप में से अधिकांश जो आपको जितना टाइम मिला है उसमें अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो आप इजीली राजस्थान पुलिस का फिजिकल पास कर पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो आपको किसी भी तरह का डर या कंफ्यूजन आपके मन में नहीं रखना है। ठीक है, आपको वेल कॉन्फिडेंट रहना है। और जितने दिन बचे हैं आपको किस तरह से तैयारी करनी है वो आगे हम इस वीडियो में वैसे ही चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि लगभग 95% जो है आपके रनिंग पास कर जाएंगे और आप 95 में ही आएंगे। ऐसा थोड़ी बहुत आप अगर मेहनत कर लेंगे तो आप 95% में आसानी से आ जाएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कि अंतिम समय में आपको फिजिकल की तैयारी के लिए किस तरह से मेहनत करनी है। उसके लिए हम दोस्तों 5 महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं जो आपका हर एंगल से जो फिजिकल है उसकी तैयारी आपकी कवर हो जाएगी। तो सबसे पहले तो दोस्तों सबसे ज्यादा जो सवाल पूछा जाता है कोई भी आपके वीडियो डालो कि कितने नंबर वाले को आपको दौड़ की तैयारी करनी चाहिए, यानी कि सीईटी में आपके कितने नंबर है तो आपको सी जो आपकी रनिंग है उसकी तैयारी करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसा है, मेरे ख्याल से मैं या कोई और भी अगर बताए कि इतने नंबर वाला है वो दौड़ की तैयारी करे तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि किसी को कुछ पता नहीं है। 15 गुना की एक भी लिस्ट अभी सीईटी की नहीं आई है और पहली ये वैकेंसी है। ऐसे में सबसे बढ़िया तो ये होगा कि अगर आपको खुद के मन में विश्वास है कि आप जो राजस्थान पुलिस का फिजिकल है उसके लिए सीईटी के जितने नंबर आपके आ रहे हैं उससे आप क्वालिफाई कर जाएंगे, तो बिल्कुल यकीनन आपको जो भी समय मिला है उसमें आपको रनिंग की तैयारी करनी चाहिए। यानी कि कितने भी नंबर आ रहे हो, कोई कट ऑफ कितने बता रहा हो, लेकिन आपको लग रहा है कि अंदर से अगर आपकी आवाज आ रही है कि मैं जो सीईटी है वो क्लियर करके राजस्थान पुलिस के 15 गुना की लिस्ट में चला जाऊंगा, तो आपको नो डाउट रनिंग करनी चाहिए। ठीक है, इसका कोई नुकसान नहीं है क्योंकि आपको नौकरी लगना है। तो फ्यूचर में जो आपके दिल्ली पुलिस की भी वैकेंसी आ रही है, इसके अलावा एसएसजीडी की भी वैकेंसी आ रही है, इनमें रनिंग महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो आप एक डाउट आपका ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपके अगर पास होने की संभावना अगर आपको स्वयं को लग रही है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। अब दोस्तों बात आती है कि आपको रनिंग की तैयारी किस तरह से करनी है, यानी कि जो 5 किलोमीटर 25 मिनट का समय है गर्ल जो बॉयज है उनके लिए, बाकी गर्ल्स के लिए 35 मिनट का है, लेकिन मुश्किल उनके लिए भी उतना ही है। और तो सबसे पहली बात यह है कि आपको गर्ल्स हो या बॉयज हो, आपको रनिंग की अच्छे से तैयारी करनी है। और वो कैसे करनी है, जैसे दोस्तों मेरी अगर बताऊं तो 2018 2021 में मैंने 2 फिजिकल दिए हैं, यानी कि 3 कुल राजस्थान पुलिस के फिजिकल दिए हैं। उसमें 2018 वाला में मैं फेल हो गया था, बाकी 2 फिजिकल मैंने पास किए थे। तो आपको दोनों ही तरह का ज्ञान मिलेगा कि फेल किस तरह से होते हैं और पास किस तरह से होते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप जो मैं पास किस तरह से हुआ उसी को फॉलो करेंगे, और जो फेल हुआ उन कारणों को आप दोहराने से परहेज करेंगे ताकि आपको उसका सामना नहीं करना पड़े। तो सबसे पहले दोस्तों आपको रनिंग की ऐसा है, रनिंग आपको क्योंकि कुछ दिन ही आपके सामने बचे हैं तो अधिकांश जो है कैंडिडेट वो चाहेंगे कि दोनों ही टाइम रनिंग की जाए। लेकिन दोस्तों ऐसा आपके हो सकता है आपके शरीर के साथ खिलवाड़ हो, तो बेहतर होगा आप एक टाइम रनिंग कर लीजिए और एक टाइम आप जो आपकी स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज है वो आप कर लीजिए। ये मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। अब रनिंग में ऐसा है दोस्तों कि रनिंग कितनी आपको करनी है। तो रनिंग में दोस्तों आपको 5 किलोमीटर की जो टाइमिंग है वो कम देखनी है, यानी कि टाइमिंग आप एक आध बार देख सकते हो जितना भी समय बचा है उसमें। बाकी आपको लंबी दौड़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। कैसे, जैसे आपकी 5 किलोमीटर की जो रनिंग है वहाँ होगी तो आपको 6-7 किलोमीटर आपको दौड़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इससे दोस्तों एक तो आपका स्टेमिना बिल्ड होगा और एक दूसरा आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको रनिंग 5 किलोमीटर से ज्यादा करनी है, और प्लस आपको बिल्कुल भले ही आप धीरे धीरे दौड़ो लेकिन 5 से ज्यादा आपको दौड़ना है। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो गर्ल्स है वो भी 5 किलोमीटर से अधिक भले ही दौड़ नहीं पाए, लेकिन जितना वो दौड़ रही है उतना दौड़े
और पैदल चलते हुए भी 5 किलोमीटर से ज़्यादा दौड़े, लेकिन 5 किलोमीटर से ज़्यादा आपको जो है वो आपको दूरी तय करनी है। अब दोस्तों कई सारे कैंडिडेट का सवाल रहता है कि सुबह के टाइम दौड़ना है या फिर शाम को दौड़ना है। तो ऐसा है दोस्तों, सुबह के टाइम दौड़ना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जो राजस्थान पुलिस का फिजिकल है वो आपका पिछले बार को छोड़ दे तो उससे पहले 10-11 बजे के आसपास होता है। तो आपको धूप की जो है प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। वो कैसे? जैसे दोस्तों मेरा जो 2018 में फिजिकल फेल होने का कारण था, वो सबसे बड़ा कारण यही था कि मैं उस टाइम आर्मी की रनिंग की तैयारी कर रहा था और उस टाइम मैं सुबह 4 से 5 बजे के बीच में रनिंग करता था। तो वो मेरा फेल होने का सबसे बड़ा कारण रहा। क्यों? क्योंकि मैं 4 से 5 रनिंग करता था, उस टाइम टेम्परेचर बिल्कुल कम रहता है। लेकिन जब मुझे फिजिकल के लिए बुलाया गया, उस टाइम मुझे 12 बजे है वो दौड़ाया गया, यानी कि दिन में 12 बजे मुझे दौड़ने का मौका मिला। तो उसके बाद में धूप और जो धूल उड़ती है, उसके कारण मेरा जो फिजिकल है वो में फेल हो गया था। तो एक बात आपको समझ में आ गई होगी कि जो आपके फिजिकल है उसके जो है आपको जो दौड़ है उसका टाइम लगभग 10-11 बजे हो सकता है। तो ऐसे में आपको भी उस हिसाब से आपको प्रिपेयर रहना है। बाकी मेरी बातों से दोस्तों ऐसा है, आपको डर बिल्कुल भी नहीं बैठाना है, क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो की शुरुआत में बोल दिया कि आप सब इजीली रनिंग पास कर जाएंगे। लेकिन इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको थोड़ा कम जोर आएगा और आप और ज़्यादा इजीली रनिंग पास कर पाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि थोड़ा सा धूप के अंदर आपको दौड़ने का प्रयास होना चाहिए। अब अगला है दोस्तों हाइट चेस्ट। 2 के ऊपर हमने चर्चा कर ली है, अगला है अपना हाइट और चेस्ट। ऐसा दोस्तों हाइट का तो कोई एक ऐसा कोई रामबाण तरीका नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ जाए। बाकी 1-8 सेंटीमीटर अगर आपकी कम है तो आप लटक सकते हैं या थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग वगैरह कर सकते हैं, ताकि आपकी जो कई बॉडी जो कैंडिडेट है उनकी झुकी हुई भी रहती है, तो थोड़ी सी सीधी हो जाती है, तो उससे भी फर्क पड़ जाता है। बाकी चेस्ट को लेकर दोस्तों आपको सजग रहना है। और चेस्ट, क्योंकि मेरा खुद का 81-82 रहता था और पुलिस में 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट मांगते हैं। और जब आप रनिंग में ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो आपके जो चेस्ट है उसमें दिक्कत आने लग जाती है। तो चेस्ट को भी आपको बराबरी लेके चलना है। जैसे मैं तो रनिंग भी करता था और उतना ही टाइम चेस्ट की एक्सरसाइज को देता था, जैसे पुशअप लगाना या और जो दूसरी एक्सरसाइज है वो करना। तो आपको पुशअप भी लगाते रहना है ताकि चेस्ट के अंदर भी आपको किसी तरह की परेशानी नहीं हो। अब अगला है दोस्तों आपके जो है डाइट को लेकर। तो ये चौथा पॉइंट दोस्तों डाइट को लेकर है। और डाइट में ऐसा है दोस्तों, आपको कम से कम, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूंगा कि जूस खाइए, आप फल फ्रूट खाइए, बादाम खाइए, अखरोट खाइए, ऐसा जैसे जो अगर मेरी परिस्थितियों की बात करें जब मैं बेरोजगारी में था तो ऐसा संभव नहीं था। तो हो सकता है अगर आपके संभव हो तो आप लीजिए, लेकिन चने और सोयाबीन, मूंग, जो ये दालें हैं वो आपके सबके पास में मिल सकती है, तो इनको आप गला के जरूर खाएं। और डाइट का आप स्पेशली ध्यान रखें, दूध और चने वगैरह आप लगातार लें ताकि आपकी जो बॉडी है वो प्रॉपर उसके अंदर एनर्जी रहे। और ऐसा नहीं हो कि आप जो है पहले ही रनिंग कर करके आपके बॉडी को बिल्कुल एनर्जी लेस कर दे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है और आपको एनर्जी के लेवल है उसको बढ़ाए रखना है। बाकी जूस अगर आप नहीं भी पियो, लेकिन आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, यानी कि अंट संट आपको पानी पीना है ताकि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं हो। उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, पांचवा बिंदु, वो है आपका जो रनिंग है वो आपकी तैयारी और सब चीजें एक तरफ है, लेकिन आपको लास्ट टाइम तक जब आपका फिजिकल होगा उस तक अपने आप को फिट रखना है। यानी कि कैसे? एक तो आपको जो मौसम का परिवर्तन है तो उसका आपको ध्यान रखना है, स्पेशली सर्दी जुकाम का ध्यान रखना है। और आप जैसे दौड़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, अगर आपकी एक बार जुकाम लग गई तो फिर उसके बाद में आपकी जो दौड़ है वो बहुत ज्यादा मुश्किल बढ़ जाएगी। तो एक तो सबसे बड़ी ये आपको ध्यान रखनी है सर्दी जुकाम की। और दूसरा दोस्तों, आपको किसी भी तरह की जो चोट है, जो आप ग्राउंड में दौड़ते हैं तो चोट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। कई सारे कैंडिडेट नंगे पाँव दौड़ते हैं, उनके कंकड़ लग जाते हैं, या जूतों में दौड़ते हैं उनके भी कोई कील वगैरह लग जाती है। या फिर जो आपके सरफेस है वो अगर आपका उबड़ खाबड़ है उसमें अगर आप दौड़ रहे हो तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। और ऐसी दिक्कतें दोस्तों अंतिम समय में जब आपकी तैयारी और सब कुछ ठीक चल रहा है उस टाइम जरूर आती है, तो इसका आपको स्पेशली ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों लगभग लगभग मैंने राजस्थान पुलिस का जो फिजिकल है तो उसको 5 बिंदुओं में लगभग लगभग हर चीजें कवर कर दी है। बाकी फिर भी अगर आपके कोई डाउट है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं अगला वीडियो जो आपके सवाल है उनके ऊपर ही लेके आ जाऊंगा।
बाकी दोस्तों आप अच्छे से तैयारी कीजिए, नो डाउट आप आसानी से राजस्थान पुलिस की जो रनिंग है वो पास कर जाएंगे और डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ें मैंने बताई है अगर आप उनके ऊपर काम करेंगे तो आपके इजीली आप फिजिकल को क्वालिफाई कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। बाकी दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आगे भी इसी तरह की जो जानकारियां हैं वो मिलती रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।